नमस्कार दोस्तों नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्यालय परिचारी, सीधा भाषा में अगर बोला जाए तो चपरासी के पदों पे 10वीं पास वालों के लिए ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी निकल करके आ गई है। एक बड़ी खुशखबरी निकल करके आई है। ये जो वैकेंसी है ना, ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं नाबार्ड बैंक में, ठीक है। वो भी 10वीं के लेवल पे भर्ती निकल करके आई है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास है, कोई परसेंट का लेना देना नहीं है इस भर्ती में। आज के वीडियो में इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल्स A to Z आसान भाषा में बताने वाला हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ एक चीज और आप लोगों को बता दूं, चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली नई नई भर्ती का आसान भाषा में समझाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ना, वो नाबार्ड के अंतर्गत कार्यालय परिचारी की वैकेंसी निकली है, जो ग्रुप सी लेवल के अंतर्गत भर्ती हो रही है। दूसरा चीज, ये जो वैकेंसी है, टोटल पोस्ट की बात करते हैं कि कितना वैकेंसी आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, 108 पदों पे भर्ती जारी किया गया है। कितना? 108 पदों पे कार्यालय परिचारी की, ठीक है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और 21 अक्टूबर तक चलने वाली है ऑनलाइन फॉर्म। 2 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक फॉर्म फिल होने वाली है, ऑनलाइन फॉर्म है। और इस वैकेंसी में एक चीज बता दूं फिर से, योग्यता 10th पास है भैया। 10th पास के लेवल में अगर अभी तक का सबसे कोई बेस्ट वैकेंसी है ना, MTS, ऑफिस असिस्टेंट, यही सब वैकेंसी है। देखिए 10वीं की पास की जितनी भी वैकेंसी होती है ना, वो सबसे आसान भर्ती होती है। इससे ऊपर जैसे जैसे ऊपर चले जाते हो ना, वो हार्ड होते चली जाती है। तो देखिए कोई भी वैकेंसी छोटा बड़ा नहीं होता है। बस आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी पोस्ट, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। हर एक वैकेंसी में ट्राई करो, मेरा यही कहना है। दूसरा चीज, इसमें एज क्राइटेरिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एज है 18 से 30 साल रखी गई है दोस्तों, जनरल और EWS कैंडिडेट का। बाकी SC ST को 5 साल छूट, OBC को एज में 3 साल की छूट मिलने वाली है इस नाबार्ड की कार्यालय परिचारी यानी कि प्यून, समझिए प्यून की वैकेंसी का। दूसरा चीज, इसमें सैलरी आपको कितना मिलेगा, साफ साफ नोटिफिकेशन में एक चीज सीधा बता दिया गया है कि इस वैकेंसी में आपका जो सैलरी है ना, 35,000 रुपया पर मंथ मिलने वाली है। भैया इससे बढ़िया मौका आपको और क्या मिल रहा है, जो 10वीं के लेवल में हो और 35,000 जैसे अच्छा खासा वैकेंसी सैलरी मिले, और वो भी सिविल डिपार्टमेंट के अंतर्गत, कोई डिफेंस वगैरह नहीं, ठीक है। दूसरा चीज, इसमें फॉर्म का फीस कितना लगेगा, तो नाबार्ड की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें एक नियम है, जनरल OBC EWS से 450 रुपए फॉर्म फीस, SC ST PH से 50 रुपए फॉर्म फीस लिया जाता है। ये पिछले साल भी जारी हुआ था ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसी। इस बार भी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसी के आधार पे इसका कंप्लीट डिटेल मैं बता रहा हूं। इसमें एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये जो नाबार्ड की वैकेंसी है ना, इसमें सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए नाबार्ड में सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होने वाली। रिटन एग्जाम के अलावा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 2 ही चीज होता है। और मेडिकल का चेकअप जो है वो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा करके सबमिट करना होता है। अब देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी में रिटन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 2 ही चीज है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका सिलेबस का, ठीक है। अब सिलेबस में 2 होगा, एक तो CBT फर्स्ट, एक CBT 2, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 2 होता है। इस बार सिलेबस अभी इसका आया नहीं है, लेकिन पिछली भर्ती के आधार पे मैं बता रहा हूं, हो सकता है केवल एक सिंगल एग्जाम ही देना पड़े। तो सबसे पहली बात, इस भर्ती में ना टोटल अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो CBT फर्स्ट में 120 क्वेश्चन आएगा, 120 मार्क का आएगा, और आपका 90 मिनट का टाइम रहेगा दोस्तों। ये हो गया इसका टाइमिंग, 1/4 निगेटिव मार्किंग, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा 30-30 नंबर का सब, आपका इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा 30 का, ठीक है। ये तो हो गया आपका CBT फर्स्ट का। ये CBT फर्स्ट का अपडेट मैं आप लोगों को बता दिया। सब कुछ 30-30 नंबर का रहेगा, 120 नंबर का 120 क्वेश्चन आएगा, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। शानदार मौका है दोस्तों। और इसके अलावा जैसे आप CBT फर्स्ट क्लियर करते हैं, CBT 2 में जाते हैं, तो ये जो मार्क्स है ना, ये 150 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
ये 150 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और इसमें जो सब्जेक्ट में है वो भी 35-35 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग 35-35 का, इंग्लिश 35 नंबर का। ठीक है, और ये हो जाएगा लगभग 45 के आसपास ये चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, 45 नंबर का टोटल ये 150 नंबर का निकल करके आती है। ये 35-35 नंबर का सभी रहता है, और बाकी जो जनरल अवेयरनेस है वो मतलब 45 नंबर टोटल हो जाता है आप लोगों का 100 क्या बोलते हैं दोस्तों 150 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन आता है। 90 मिनट का टाइम रहता है और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहता है। ये पिछले भर्ती के आधार पे आप लोगों को मैं इसका सिलेबस बता दिया, सैलरी भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस भी बता दिया। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे आसान भर्ती में से एक भर्ती निकल करके आ गई है, वो भी कार्यालय परिचारी का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इस भर्ती में है कि क्या क्या सर्टिफिकेट लगेगा आपके पास। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये 10th पास वैकेंसी है, 10th पास। तो 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये 10th का सर्टिफिकेट, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, साथ ही साथ योग्यता, जैसे कि इसका योग्यता 10वीं पास है तो उसका प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में जनरल वालों को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बाकी अदर में हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास फोटो होना चाहिए, वो भी नवीनतम। ठीक है, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ओटीपी के लिए आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आजकल पूरा हर एक फॉर्म में ईमेल आईडी मस्ट है, क्योंकि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ज्वाइनिंग है ना वो डायरेक्ट मेल के थ्रू भेज दिया जा रहा है। तो आप लोगों को बता दूं ये सभी चीज आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए दोस्तों, आईडी प्रूफ के रूप में काम आता है। आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी से भी काम चल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों शॉर्ट रूप में ही मैं इस कार्यालय परिचारी, ठीक है, कार्यालय परिचारी यानी कि ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी का A to Z कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में आप लोगों को बता दिए। एक चीज मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं, ये जो वैकेंसी है ना 10वीं पास वालों के लिए मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वेट मत कीजिएगा, 2 तारीख से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रही है, तब आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोगों को बड़ा पछताना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए एक बार एज जो लिमिट है ना वो अगर निकल जाता है तो बाद में पूरा जीवन भर पछताने के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके सामने में जितना भी वैकेंसी आ जाए सब में आप फॉर्म फिल करते रहो। क्या पता आपने किसी एक वैकेंसी में फॉर्म फिल किया उसी में आपका सिलेक्शन हो जाए। और एग्जाम सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, हर एक स्टेट में इसका एग्जाम सेंटर बनाया जाता है नाबार्ड का, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नाबार्ड में ऑफिस असिस्टेंट का है, ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, मैनेजर की वैकेंसी, ऐसे वैकेंसी आए दिन आते रहता है। इसी सिलसिला में 108 पदों की नोटिस जारी हुआ है कार्यालय परिचारी का, तो जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और अच्छा काम कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो डेली अपडेट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।